प्रिय छात्रों, सभी का स्वागत है एक बार फिर एसआरपी इंटर कॉलेज की कक्षा 11 ऑटोमोबाइल की क्लास में। जैसा कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एक कॉर्नर पे मेरा तस्वीर आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों को मैं ये विधिवत बता दूं क्योंकि क्लास में यहाँ पे क्लास जो पढ़ाना है ऑनलाइन, तो यहाँ पे वो सिस्टम या ब्लैक बोर्ड का इतना क्लियर नहीं आ पाता है, इसीलिए मैंने ये पीडीएफ को इसमें रखा हुआ है किताब से। हालांकि ये हम लोगों को निर्देश किया गया है कि आप लोग किताब से नहीं देखेंगे, लेकिन स्थिति को परिस्थिति को देख के, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है तो उसको समझाने के लिए हमें कुछ एक तत्व चाहिए, क्योंकि यहाँ ना स्टैंड है ना ऐसा है, तो इस तरीके से नहीं बना सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज हम अभी तक आप लोगों के प्रथम प्रश्न पत्र पूरा हो चुका है, द्वितीय प्रश्न पत्र पूरा हो चुका है, तृतीय प्रश्न पत्र पूरा हो चुका है, चतुर्थ प्रश्न पत्र पूरा हो चुका है। आज हम जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये पंचम प्रश्न पत्र का ऊष्मा तथा ताप, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। ये अध्याय जो रहेगा इसमें ऊष्मा और ताप का हम अध्ययन करेंगे। तो प्रिय छात्रों, इसमें देखें आप लोग, हमें इसमें अध्ययन क्या क्या करना है। ऊष्मा, ताप, ऊष्मा तथा तापमान में अंतर, ताप मापने वाले यंत्र, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्मा धारिता में अंतर, अवस्था परिवर्तन, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा में अंतर, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, ऊष्मी अथवा तापी प्रसार और ऊष्मा का यांत्रिक गुणांक आदि, इनका हमें अध्ययन करना है इस अध्याय में। लेकिन आज हम ऊष्मा, हीट होती क्या है, ये इस पर ध्यान दें छात्रों। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, देखें, ऊष्मा वह भौतिक कारण जिससे हमें ठंडक अथवा गर्मी का अनुभव होता है। ऊष्मा क्या है? वह भौतिक कारण है जिसके कारण हमें ठंडक या गर्मी का अनुभव होता है, ऊष्मा कहलाता है। ठीक है छात्रों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो ताप के अंतर के कारण उच्च ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं हो जाता। समझ में आया? इसका क्या काम है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है ना? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। इसमें हमें क्या करना है कि इसमें विशेष प्रकार की, जब ये ऊर्जा एक ऊष्मा है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कैसे समझेंगे कि जो ताप में अंतर के कारण उच्च ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। उच्च ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर, जैसे ध्यान करना, कभी घर में हम गर्म पानी करते हैं, तो क्या होता है, पानी हमेशा, ध्यान देना बेटा, पानी हमेशा जो गर्म होगा तो ऊष्मा से कारण ही तो गर्म होगा। जब ऊष्मा का उसमें प्रवाह होगा तभी तो वो गर्म होगा। तो पानी हमेशा ऊपर से गर्म होता है कि जो पॉट होगा अपना, या बर्तन होगा, या भगोनी होगी, या डेगची होगी, जो भी होगा, अपनी भाषा में जो भी कहते हैं, उसमें देखना बेटा कि इसमें पानी जो होता है वो ऊपर गर्म होता है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ ये सामान गर्म होता चला जाता है। देखना कि जैसे बर्तन होता है, बर्तन पहले गर्म नहीं होता है, धीमे धीमे गर्म होता है, क्योंकि ऊष्मा नीचे उसे प्राप्त हो रही है। यही इसका वो है। तो ये जब तक ये क्रिया चलती है, जब तक ये समान ऊष्मा यानी समान ताप पर नहीं आ जाता। ऊष्मा के प्रभाव क्या है? तापक परिवर्तन। गर्म करने से किसी वस्तु की गर्मी बढ़ जाती है, परंतु ऊष्मा लेने से ठंडी हो जाती है। समझ में आया कि गर्म करने से किसी वस्तु की ऊष्मा बढ़ जाती है, परंतु ऊष्मा जब हम उससे लेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी। ठीक। दूसरा है आकार में परिवर्तन। अधिकतर पदार्थों का
आयतन गर्म करने पर बढ़ जाता है और ठंडा करने पर घटता है। इसका एक उदाहरण बताएं बेटा। कभी देखा होगा अपने घरों में जो छत होती है, आरसीसी बोलते हैं, रॉड यानी सरिया, कंक्रीट और सीमेंट, कंक्रीट यानी टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, इससे बनी होती। कभी गौर किया हो बेटा, सर्दियों में इसमें खट खट की आवाज़ आती है ऊपर से, क्योंकि उस समय इसके आयतन में जो होती है वो कमी होती है ठंडक के कारण, जिससे ये इसकी जो होता है इसका आकार, जो आकार होता है वो हल्का सा थोड़ा बहुत कम होता है, सिकुड़ता है, इसलिए आवाज़ आती है। अब आगे देखें, अवस्था में परिवर्तन। पानी ठंडा करने पर बर्फ अर्थात ठोस में बन जाता है और गर्म करने पर भाप बन जाता है। बर्फ गर्म करने पर पानी में बदल जाता है। ये है आकार में परिवर्तन। ठीक है। इसके बाद है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ साधारण ताप पर आपस में नहीं मिलते हैं वे गर्म करने पर मिल जाते हैं और रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, जैसे लोहा और गंधक। लोहा और गंधक ये कब मिलेंगे? जैसे मान लो लोहा एक गर्म, लोहा को लोहा में कब मिला पाएंगे? जब उसे हम गर्म करेंगे, है ना। जब गर्म करेंगे, गर्म करने पर इसमें रासायनिक एक परिवर्तन होगा, जिससे तभी इसमें हम मिला पाएंगे। पांचवा है विद्युत प्रभाव। ऊष्मा द्वारा विद्युत की धारा बहती है। किसमें? ऊष्मा के द्वारा विद्युत की धारा बहती है। ठीक। छठवां है ऊष्मा वस्तु के भौतिक गुणों जैसे कठोरता में परिवर्तन ला देती है। यानी जो कठोर होती हैं चीज़ें, उनको जब ऊष्मा प्रभावित कर देते हैं, उनको गर्म करते हैं ऊष्मा, तो क्या करती हैं ये? उसके भौतिक गुण यानी कठोरता में भी परिवर्तन ला देती है। अब आगे ऊष्मा के मात्रक। ऊष्मा के, देखें बेटा, इसमें ऊष्मा के जो मात्रक है, यहाँ देखें, ये ऊष्मा के मात्रक क्या रहेंगे? ऊष्मा के मात्रक में हम, इसके मात्रक कौन कौन होते हैं ध्यान देना, बहुत आते हैं बेटा। और ये अभी नहीं, अभी आप इंटर में यानी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, ऑटोमोबाइल में फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, इसका जो पंचम प्रश्न पत्र है उसमें पढ़ रहे हैं। ये आगे भी काम आएंगे इसके मात्रक, जो आप जब परीक्षाओं में बैठेंगे या हमेशा हमेशा ये काम आते रहेंगे। इसमें क्या है, इसके मात्रक क्या हैं? पहला है जूल। जूल को MKS प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक जूल है, क्योंकि ऊर्जा का ही एक रूप है। चूँकि ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है, अतः ऊष्मा का मात्रक जूल भी है। ठीक है। MKS प्रणाली में मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है। अब आती है कैलोरी। कैलोरी CGS प्रणाली में ऊष्मा की इकाई कैलोरी है। ठीक। इसमें ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है उसे एक कैलोरी कहते हैं। एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल अथवा 4.02 जूल लगभग होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी और 1000 कैलोरी बराबर 1000 गुणित 4.18 जूल बराबर 4.18 इंटू 10⁻³ जूल या 10 का घन कह सकते हैं जूल। सेंटीग्रेड हीट यूनिट। हीट यूनिट इसका तीसरा है CHU। 1 पौंड पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे CHU कहते हैं। क्या कहते हैं? CHU यानी सेंटीग्रेड हीट यूनिट। 1 CHU बराबर 453.6 कैलोरी। अब आता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, चौथा है ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी BTHU।
1 पौंड पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 BTHU कहते हैं। यानी 1 पौंड पानी, ध्यान देखना बेटा, 1 पौंड पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे BTHU कहते हैं। BTHU यानी कैलोरी, 1 CHU 1 BTHU बराबर 252 कैलोरी और 1 CHU बराबर 1.8 BTHU। ठीक है, अब आगे है कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट, जिसको CEU भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CEU। 1 किलोग्राम पानी का तापक्रम बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट कहते हैं। ठीक, अब है अगला, छठवां है धर्म। ठीक है, छठवां है धर्म, यानी धर्म में बोलते हैं यह गैस कंपनियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक विशेष यूनिट है। किसके द्वारा की जाती है? गैस कंपनियों के द्वारा। यह 1000 पौंड पानी का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। क्या है? 1000 पौंड पानी का तापक्रम कितना? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। ठीक है, ये हो गया ऊष्मा। अब आते हैं ताप पर। ताप वस्तु की वह अवस्था है जो दो वस्तुओं के संपर्क में रखने पर उसके बीच ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है जिससे यह प्रकट होता है कि वह वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है। क्या है? ध्यान से सुनो। किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है, किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है जिससे यह प्रकट होता है कि वह वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है। अब दो वस्तुओं के ताप समान नहीं होते हैं, उस अवस्था में तापी साम्य कहते हैं कि जब दो अवस्थाएं होती हैं उनके ताप समान नहीं होते, ताप समान नहीं होते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तापी साम्य कहते हैं। ताप मापन, यानी ताप को कैसे नापते हैं, मापना कैसे होता है, जिसको बोलते हैं, यानी ताप को मापने का जो है उसमें किसी वस्तु के ताप को मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे ताप मापी या थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापी या थर्मामीटर कहते हैं। जैसे ताप बुखार आ जाता है हम लोगों को तो डॉक्टर्स किससे नापते हैं? थर्मामीटर। थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो पारे वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा आ रहे हैं, थर्मामीटर कहते हैं। वस्तु के ताप को किसी यंत्र द्वारा डिग्री मापने को तापमान कहते हैं। वस्तु के ताप को किसी यंत्र द्वारा डिग्री मापने को तापमान कहते हैं। ताप मापी में पदार्थ के ऐसे गुण का उपयोग करते हैं जो परिवर्तन के अनुपात में बदलता है, इसे पदार्थ का तापमापक गुण कहते हैं। ताप मापी बनाने के लिए पारे के ऊष्मीय प्रसार के गुण का प्रयोग करते हैं। पारे के ऊष्मीय, पारा में ये गुण होता है ऊष्मीय प्रसार का, के पारा व्यक्ति जैसे कहते हैं, उदाहरण में मेरा पारा ना चढ़ा, पारे का चढ़ाने का तात्पर्य यानी क्रोध आना, एक मुहावरा जैसा बोलते हैं। ताप जो पारा होता है ये ऊष्मीय प्रसार के कारण, इसमें ऊष्मा का जब प्रसार होता है तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसका ऊष्मीय प्रसार का गुण प्रयोग करते हैं। ठीक है। ताप के विभिन्न पैमाने, जो ताप के पैमाने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ताप नापने का यंत्र थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर पर ताप का पैमाना बना होता है जो दो स्थिर बिंदुओं के बीच विभाजित होता है। ताप पैमाने का विभाजन पानी के जमाव बिंदु या हिमांक तथा वाष्प बिंदु या क्वथनांक बिंदु के बीच होता है।
ठीक है, हेमांक या क्वथनांक बिंदु तक होता है। हेमांक तथा वाष्प बिंदु सामान्य वायुमंडल दाब 760 मिलीमीटर मरकरी पर नियत होते हैं। ताप नापने के लिए निम्नलिखित पैमाने प्रयोग किए जाते हैं या पैमाने होते हैं, जिसमें सेंटीग्रेड पैमाना। सेंटीग्रेड पैमाने में मीट्रिक प्रणाली में ताप मापने की इकाई डिग्री सेंटीग्रेड यानी इसको प्रदर्शित करते हैं, ऊपर छोटी सी बिंदु और सी है। इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हेमांक डिग्री सेंटीग्रेड तथा बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। इस पैमाने को सेल्सियस पैमाना कहा जाता है। ठीक है, अब आता है दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना में ब्रिटिश प्रणाली में ताप मापने की इकाई डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्या है? एफ, डिग्री एफ से प्रदर्शित करते हैं। इस पैमाने में हेमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा वाष्प बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बीच की दूरी 212 से 32, 212 माइनस 32 और माइनस 180 यानी 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या प्रत्येक भाग में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। अब आता है केल्विन। केल्विन अथवा तापमान पैमाना। केल्विन, इसमें हेमांक 273 के, इसे के से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान देना, तथा वाष्प बिंदु 273 के 373 के होता है। हेमांक 273 के तथा वाष्प बिंदु 373 के होता है। इनके बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 के से या 1 के कहते हैं। इस 1 के का मतलब केल्विन कहते हैं। इस पैमाने के 0 केल्विन को परम शून्य कहते हैं। 1 केल्विन को क्या कहते हैं? परम शून्य। यह अधिकांश पूछा जाता है, कभी कभार हमारे जो एग्जामिनर महोदय आते हैं वो भी पूछ लेते हैं परम जो शून्य होता है वो क्या होता है। तो 1 केल्विन को 0 केल्विन को परम शून्य कहते हैं। यह न्यूनतम संभव ताप है। व्यवहारिक रूप से परम शून्य ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केल्विन पैमाने के ताप लिखने में डिग्री नहीं लिखा जाता है। उदाहरण के लिए 300 डिग्री के गलत है, इसमें कैसे लिखेंगे? 300 के सही है। डिग्री सिर्फ फ़ारेनहाइट, ध्यान से सुनना बेटा, डिग्री सिर्फ फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में प्रयोग किया जाता है, केल्विन में नहीं किया जाता है। और चौथा इसका जो पैमाना है वो है र्यूमर पैमाना। र्यूमर पैमाना, इस पैमाने में साधारण वायुमंडलीय दाब पर हेमांक 0 डिग्री तथा वाष्प बिंदु 80 डिग्री होता है। इस अंतर को 80 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री आर कहते हैं, यानी र्यूमर पैमाना। ये हो गए ताप मापने के पैमाने। कौन? 4 हैं, प्रमुख 4 हैं। कौन कौन से हैं? पुनः देख लें। सेंटीग्रेड, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन और चौथा र्यूमर। ठीक है, अब आता है ताप मापने के पैमानों के बीच संबंध। संबंध क्या है? एक पैमाने को दूसरे पैमाने में बदलने के लिए इनके आपस में संबंध स्थापित किए जाते हैं। संबंध क्या है? ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना। संबंधों में देखें बेटा, ये जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ इसमें ये संबंध दिए गए हैं। देखें, इसमें ये जो पूरा अंडरलाइन है इसमें संबंध है। कैसे? ध्यान से सुनें। डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस यानी ऋण 32 बटे 100 बराबर के यानी केल्विन माइनस 273 बटे 100 बराबर डिग्री आर, आर यानी र्यूमर बटे 80। या इसमें क्या होगा? या देखें, या डिग्री सी बटे 5 यानी डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9 या बराबर
केल्विन -273/5 या बराबर डिग्री ड्यूमर/4 ये होता है। ठीक है, समझ में आया प्रिय छात्रों कि ये जो मैंने दिया है इसमें ये सारे बराबर में, ये ध्यान रखना बेटा, जब बराबर का तात्पर्य कि डिग्री C/100 बराबर किसके होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट -/100, ये सब बराबर इक्वल टू बराबर, यानी मतलब ये है। ठीक है, अब इसमें ये उदाहरण के लिए देखो समझ ले बेटा, उदाहरण जो दिया गया है, उदाहरण में 10 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट तापक्रम में बदलो। तो सूत्र क्या है, C/5 बराबर, यानी सेंटीग्रेड/5 बराबर फ़ारेनहाइट -32/9। अब किसे बदलना है, 10 डिग्री को, तो 10/सेंटीग्रेड को हमने C की जगह 10 रख दिया, 10/5 बराबर F -32/9। अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस गुणा करेंगे। जब क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा जानते हैं बेटा कि नीचे की संख्या ऊपर वाली से और इस तरफ, यानी जैसे 10/5 है, 10/5 में बराबर F -32/9 है। इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ देखें बेटा, इसमें ये जो दिख रहे हैं, ये इसमें क्रॉस गुणा इस तरीके से करेंगे, ये क्रॉस गुणा होता है। ठीक, ये क्रॉस गुणा होता है। इसमें क्या करेंगे, 5 कोष्टक में, यानी कोष्टक का मतलब गुणा, F -32 बराबर 10 × 9। अब अंदर 5 का गुणा होगा क्योंकि कोष्टक में है, तो 5F -32 पंचे 160 बराबर 10 × 90। अब 5F बराबर, अब हमने क्या किया कि जो 90 हैं, हमने यहाँ क्या है, ऋण के हैं 160, जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ऋण का जो 160 है वो हम 90 की तरफ ले जाएंगे, यानी बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो 5F बराबर 90 धन 160, यानी बराबर 250। अब 250 हो गया, 250 में हमने क्या किया, 5F बराबर 50 डिग्री कैसे आया, F बराबर 250/5। ठीक है, 250/5 यानी 55, यानी F बराबर कितना आ गया, फ़ारेनहाइट बराबर कितना आ गया, 50, यानी 10 सेंटीग्रेड में, इसका उत्तर क्या होगा कि 10 सेंटीग्रेड में 50 फ़ारेनहाइट होते हैं। ठीक बेटा, ऐसे ही ये उदाहरण 176 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने का है। तो देखें प्रिय छात्रों, C/5 बराबर F -32/9, C/5 बराबर F का जो मान दिया है वो रख दें, जिस तरीके से पहला उदाहरण है सेम वैसे ही इसका। तो इसमें क्या है, 176 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तीसरा जो उदाहरण है, किसी तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक ही रीडिंग देते हैं। कैसे, माना कि X डिग्री तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक ही रीडिंग देते हैं। C बराबर F बराबर X मान रहे हैं ना, तो यहाँ C/5 F -32/9। अब यहाँ क्या माना है, X माना है, माना कि X तापक्रम है, तो तापक्रम C की जगह X/5, यहाँ फ़ारेनहाइट में X -32, यहाँ 9X बराबर 5, X -32, 5X -160, 9X -5X, जब 5X को इस तरफ लाएंगे, -5X बराबर ऋण 160, 160 माइनस के हैं, X बराबर 140। कैसे, इसमें यहाँ भाग हो जाएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो गया। अब देखें छात्रों, यहाँ ऊष्मा तथा ताप में अंतर। अब प्रश्न होता है, ऊष्मा तथा ताप में अंतर बताइए। अंतर क्या है, ऊष्मा ताप में, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी एनर्जी है, और तापमान ऊष्मा की अवस्था बताता है। ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और तापमान क्या है, ऊष्मा की अवस्था बता रहा है। ऊष्मा की इकाई कैलोरी है, जबकि तापमान की इकाई डिग्री है। ऊष्मा की इकाई क्या है, कैलोरी, जबकि तापमान की इकाई क्या है, डिग्री है। तीसरा है, ऊष्मा का मान
कैलोरीमीटर में ज्ञात किया जाता है, जबकि तापमान का मान थर्मामीटर से ज्ञात किया जाता है। अब है चौथा है, दो वस्तुओं में ऊष्मा की मात्रा बराबर होने पर भी उसके तापमान अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ क्या है, दो वस्तुओं के तापमान बराबर होने पर भी उसकी ऊष्मा की मात्रा भिन्न हो सकती है। पाँचवा है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से भिन्न तापमान की दिशा में होता है। ऊष्मा का प्रभाव क्या है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की दिशा में होता है, जबकि यहाँ क्या है, समान पदार्थ की वस्तुओं में ऊष्मा बढ़ाने से तापक्रम बढ़ता है। आज के लिए बेटा इतना ही, पुनः देख लें, मैं पुनः इसको दिखा रहा हूँ। इसको बहुत कायदे से इसका अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने के बाद मैं नेक्स्ट कल जो क्लास पढ़ाऊँगा उसको मैं पुनः आप लोगों के लिए फिर इसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को मैं कल आपको बताऊँगा। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।